इट वॉज अ सुपर सैटरडे इन द आईपीएल। डबल डेकर था, पहला था डीसी वर्सेस एमआई, दूसरा था जीटी वर्सेस आरआर, और शाम वाला मैच तो बहुत ही क्लोज गया था। डीसी वर्सेस एमआई में बहुत वन साइडेड मैच हो गई थी बिकॉज सम्मी रिजवी का बैटिंग मास्टर क्लास देखा हमने। एंड दिस इज द अंडरडॉग ऑफ द आईपीएल ऑरेंज कैप के लिए, क्योंकि अभी करंटली ऑरेंज कैप की लिस्ट में वो है आगे। एंड डबल डेकर मैचेस का एक बात रहता है कि पूरे दिन एंटरटेनमेंट चलता रहता है साइड में बिना कोई तकलीफ के। पूरी बात करेंगे दोनों मैच की ऑन दिस एपिसोड ऑफ क्रिकेट डिकोडेड बाय हर्ष लालवानी, वेयर वी डिकोड क्रिकेट वन बॉल एट अ टाइम। पहली मैच थी फिरोजशाह कोटला में डीसी वर्सेस एमआई की। डीसी अपना पहला होम गेम खेल रही थी एंड एमआई अपना पहला अवे गेम खेल रही थी। दोनों टीम पहली मैच जीत के आ रही थी, तो दोनों टीम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थी। बट एमआई में बहुत सारे चेंजेस हुए। हार्दिक पांड्या अवेलेबल नहीं थे, जिसकी वजह से सूर्य कुमार को कैप्टन बनाया गया। इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन है ही ऑलरेडी, तो उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं था। बट उसके अलावा कॉर्बिन बॉश, मिचेल सैंडनर और दीपक चहर को रखा था टीम में। हार्दिक पांड्या एक बहुत बड़ा एसेट है, क्योंकि वो दोनों कर सकते हैं बैटिंग और बॉलिंग अच्छे तरीके से, जिसकी वजह से मुंबई इंडियंस की टीम को बहुत ज्यादा बदलाव करने पड़े। और सामने डीसी की अनचेंज टीम जो पिछले टाइम से आ रही थी। एंड इट वॉज अ गुड कॉन्टेस्ट बिकॉज इस बार डीसी बहुत अच्छी लगी, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट कि अभी भी मिचेल स्टार्क को आना बाकी है इस लाइनअप में। ऑलरेडी स्टार स्टडेड लाइनअप है, ऑलरेडी क्लास टीम है। एंड वो दिख गया आज। डीसी पहले जीतती है टॉस और बॉलिंग करती है, और पिच ऐसी लग रही थी कि बैटिंग फ्रेंडली पिच होने वाली है। बट जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता गया, हमें पता चला कि ये बैटिंग फ्रेंडली पिच इतनी नहीं थी। यू हैव टू बाय योर टाइम ऑन दिस पिच, पिच स्लो थी। पहले आते हैं मुंबई में बैटिंग करने रिकल्टन और रोहित शर्मा। रोहित शर्मा अच्छे लय में रखे थे, जितने शॉट मारे वो अच्छे से मारे उन्होंने, बट 35 रन पे आउट हो गए। रियान रिकल्टन नहीं चले, तिलक वर्मा बहुत चीपली आउट हुए। फिर सूर्य कुमार यादव आए और उन्होंने कैप्टन नॉक खेला 51 रन का एट अ डिसेंट स्ट्राइक रेट, विच वॉज फाइन बिकॉज ये पिच बहुत ज्यादा स्लो थी। बट इन जनरल ज्यादा इतना नहीं चला एमआई का बैटिंग ऑर्डर जितना चलना चाहिए था। 162 रन तक भी ऐसे रेंगते रेंगते पहुंचे हैं। एंड कंसिडरिंग कि जितनी स्लो थी विकेट, बॉल नहीं आ रही थी बैट पे, उस हिसाब से ये स्कोर ठीक ठीक लग रहा था। दिल्ली के बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, स्पेशली अक्षर पटेल जिन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 22 रन दिए, मुकेश कुमार जिन्होंने 2 विकेट लिए, लुंगी एंगीडी ने 34 रन दिए, 1 विकेट लिए। पर उनके कटर्स और उनके स्लोअर बॉल्स बहुत ज्यादा इफेक्टिव थे प्रेशर डालने को। कुलदीप यादव महंगे साबित हुए और विकेट भी नहीं लिए, तो दैट्स फाइन। विप्रज निगम और टी नटराजन ने भी एक एक विकेट ली 8 की इकोनॉमी पे, विच इज अमेजिंग बॉलिंग बाय दिल्ली। हमेशा प्रेशर बनाए रखा मुंबई इंडियंस के बैट्समैन पे, और एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि अच्छा पार्टनरशिप थोड़ी थोड़ी बन रही है तो विकेट ना आई हो। दिल्ली ने टाइम टू टाइम विकेट लेते रहे, जिसकी वजह से रन रेट बहुत ज्यादा एक्सीड नहीं किया, 200 का स्कोर पार नहीं कर पाए। एंड फिर दिल्ली के बैट्समैन आते हैं, केएल राहुल और नीतीश राणा दोनों बहुत चीपली आउट हो जाते हैं। दिल्ली बस 7 for 2 एंड बहुत कंसर्निंग लग रहा था, क्योंकि मुंबई के पास वो मोमेंटम था ऐसा लग रहा था। पर उसके बाद प्रथुम निशंका आते हैं और उन्होंने अनाउंस कर दिया अपने आप को इस आईपीएल में आते हैं, और 44 रन की इनिंग्स खेलते हैं अच्छे से। और उस पूरे टाइम में समीर रिजवी जब आए बैटिंग करने, समीर रिजवी ने पहले 23 बॉल में सिर्फ 25 रन बनाए, 104 या 5 का ही स्ट्राइक रेट हुआ इसमें। बट उसके बाद जब प्रथुम निशंका आउट होते हैं और डेविड मिलर आते हैं, तो तब वो बोलते हैं कि मैं अपना गियर अप करूंगा, और उन्होंने धोया। अगले ओवर में कॉर्बिन बॉश की 20 रन लगा दिए, 23 for 25 से 29 पे 45 तक चले गए। एंड देन ही जस्ट नेवर लुक बैक, बिकॉज वो सेट हो गए थे इस पिच पे, उन्होंने पिच को पढ़ लिया था एंड ही अंडरस्टूड द कंडीशंस वेल। उन्होंने फिर बहुत सारे रन मारे, 90 रन मारे, और एक टाइम तो ऐसा लग रहा था कि सेंचुरी इज ऑन द कार्ड्स। अनफॉर्चुनेट कि वो उनकी सेंचुरी नहीं हुई, बट 51 बॉल्स में 90 और पिछले मैच में 73 रन। क्या कमाल का बैट्समैन है, क्या कमाल का स्ट्राइकर है। रोहित शर्मा को सिर्फ आधे घंटे के लिए ऑरेंज कैप मिली, का समीर रिजवी ने इतनी अच्छी बैटिंग की। ही इज डेफिनेटली मेकिंग अ नेम फॉर हिमसेल्फ इन दिस आईपीएल एंड वी होप दैट ही हैज एन अमेजिंग आईपीएल। एक और ऑरेंज कैप कंटेंडर तो मिल गया हमें, एंड दिस वाज इट, बिकॉज रन रेट का प्रेशर तो था ही नहीं कभी। रन रेट ही 8 साढ़े 8 का था, जो चाहिए था वो उन्होंने कर लिया क्रॉस, एंड दिल्ली वॉन द मैच। दीपक चहर, मिचेल सैंडनर और जसप्रीत बुमराह ने इतनी अच्छी बॉलिंग की, तीनों 6 या 7 की इकोनॉमी में ही खेल रहे थे। बट कॉर्बिन बॉश, मयंक मार्कंडे और शार्दुल ठाकुर तीनों 10 के ऊपर की इकोनॉमी में ही दे रहे थे रन। हाँ, अगर वो 3 बॉलर ने थोड़े रन कम दिए होते तो शायद से ये थोड़ा कंपिटिटिव हो जाता, बट समीर रिजवी सेट हो गए थे, वो उनको हिलाना बहुत ही मुश्किल था। एंड दिस इज हाउ द मैच वेंट। इट वाज अ वन साइडेड अफेयर आफ्टर समीर रिजवी स्टार्टेड टू हिट द बॉल, एंड इट वाज जस्ट मैटर ऑफ टाइम कि मुंबई हारने वाली थी, क्योंकि बैटिंग डेप्थ बहुत ज्यादा है दिल्ली के पास इस बार। बट दिल्ली की जीत तो ठीक है, वो अच्छे कर रहे हैं, उनकी टीम अच्छी है, स्क्वाड अच्छी है, प्लेयर्स फायर भी कर रहे हैं। स्पेशली अगर समीर रिजवी ऐसे खेलते रहे तो मिडिल ऑर्डर में कोई तकलीफ नहीं है। दिल्ली का सिर्फ एक ही कंसर्न है कि केएल राहुल पहले मैच में 0, दूसरे मैच में 1। नीतीश राणा चलो ठीक है, इस मैच में ऐसा अननीडेड रनआउट था, प्रेशर नहीं था स्टार्टिंग में, एक सिंगल लेने की जरूरत नहीं थी। बट दैट्स इट, इट वाज नॉट द परफॉर्मेंस इशू, इट्स जस्ट केएल राहुल का शायद से ऊपर चलना एक थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है। बाकी सब बेसिस में कवर्ड है दिल्ली, और मुंबई का भी एज सच कंसर्न नहीं लग रहा है। इट्स जस्ट दे हैड एन ऑफ डे
And Mumbai is very used to losing initial matches in the tournament because they play with their team so much in the starting 5 matches of the tournament, and they've gone to lift the trophy after losing some of the initial matches of the tournament. So a good game, but फिर GT वर्सेस RR की मैच होती है. शुभमन गिल नेक्स्ट स्पैजम की वजह से वापस नहीं है, वो थोड़ा वापस फायर अप हुआ, जिसकी वजह से कुमार खुशागरा को अपना डेब्यू मिलता है. रियान पराग पहले तो टॉस जीत के बैटिंग करने का फैसला लेते हैं, विच वॉज द फर्स्ट इन दिस टूर्नामेंट. And he was very bold. He was like, we want to test ourselves in every condition, which I like the confidence, and they back themselves with it. पहले स्टार्टिंग में वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल आते और धूम मचा देते. 68-69 रन मारे थे पावर प्ले पे उन्होंने. वैभव सूर्यवंशी 30s पे आउट हो जाते, पर यशस्वी जायसवाल ने क्लास बैटिंग की, हाफ सेंचुरी लगाई अपनी, और इस आईपीएल में अपने आपको अनाउंस किया, क्योंकि पहले मैच में इतना नहीं चले थे वो. आज ध्रुव जुरैल का दिन था. 178 के स्ट्राइक रेट से 75 रन लगाए, एंड ही वाज जस्ट लुकिंग रियली वेल. जैसे वो शॉट मारे थे, जैसे वो स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे, इट वॉज वेरी अनबिलीवेबल फ्रॉम ध्रुव जुरैल हाउ ही इज प्लेइंग एंड टॉइंग विद द गुजरात टाइटंस बॉलर्स. कोई भी बॉलर 9 की इकोनॉमी के नीचे था ही नहीं जीटी के लाइनअप में, एंड 4 बॉलर तो 10 के ऊपर ही थे, और तीनों पेस बॉलर को ही मारा है 10 के ऊपर की इकोनॉमी से, चाहे वो प्रसिद्ध कृष्णा हो, मोहम्मद सिराज हो, बट सब बॉलर ने विकेट लिए. बट बिकॉज ओपनिंग पैर ने इतनी अच्छी स्टार्ट दी थी, और ध्रुव जुरैल ने 75 रन मार के कैपिटलाइज किया, जिसकी वजह से 209 के टोटल तक पहुंची आरआर, एंड इट वाज अ वेरी गुड टोटल, डिफेंडेबल टोटल था. बट हमने ऐसा सोचा कि जीटी भी कम तो नहीं है, बट इस मैच में भी वही प्रॉब्लम देखा. यस, ओपनिंग में कुमार खुशागरा आए और साई सुदर्शन आए, उन्होंने 73 रन मारे. जॉस बटलर ने 26 रन मारे, कुमार खुशागरा ने 18 रन मारे, बट पूरा मिडल ऑर्डर कोलैप्स हो गया. 1 by 1 अगेन द सेम प्रॉब्लम, मिडल ऑर्डर कोलैप्स हो गया. कगिसो रबाडा और राशिद खान पे बात आ गई, और उस पॉइंट पे लग रहा था कि अब आरआर के पास मैच है. बट राशिद खान और कगिसो रबाडा ने जो फाइट दी है, बहुत कमाल की फाइट है. राशिद खान और कगिसो रबाडा ने एंड में 6s मारे, 4s मारे. उन दोनों ने 45 प्लस की पार्टनरशिप रची भी सही, और मैच को एंड तक ले गए. बट एंड में वो राशिद खान की विकेट, जिसकी वजह से अशोक शर्मा बैटिंग करने आए और स्ट्राइक पे आए, जिसमें उनको 6 चाहिए थी टू इवन ड्रॉ द मैच. दिस इज वेयर तुषार देशपांडे ने अच्छी बॉलिंग की, एंड ही मेड श्योर दैट आरआर मैच जीत जाए. रवि बिश्नोई ने 4 विकेट लिए, और पूरा मिडिल ऑर्डर कोलैप्स उनकी वजह से ही हुआ. उन्होंने मिडिल ऑर्डर के 3 विकेट लिए, जिसकी वजह से मैन ऑफ द मैच भी रवि बिश्नोई को मिला. इकोनॉमिक्स तो सब राजस्थान बॉलर्स की भी उतनी थी, बट दिस इज द नेचर ऑफ द गेम. इकोनॉमी से इतना फर्क नहीं पड़ता आप जितना इम्पैक्ट से पड़ता है. अगर आप इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो तो आई थिंक इकोनॉमी तो भी एक टाइम तक चलती है, क्योंकि बैट्समैन इतने ज्यादा पावरफुल हो गए इस गेम में. पिचेस फ्लैट होने लगी है, ग्राउंड शॉर्ट है सब कॉन्टिनेंट में, तो बैट्समैन पैराडाइज तो है ही. बट अगर आप विकेट्स लेते जा रहे हो तो आप फ्लो को रोक सकते हो, और वही आरआर ने किया, मिडिल ऑर्डर को कोलैप्स करवा के. एंड दिस इज अ वेरी बिग कंसर्न फॉर जीटी, बिकॉज पिछले मैच में भी नहीं चले, इस मैच में भी नहीं चले, पिछले सीजन भी यही प्रॉब्लम थी, और यही लोग आउट हो रहे. राहुल तेवतिया नहीं चल पा रहे. शाहरुख खान ने जडेजा की फील्डिंग में वो रन लेने का सोचा और वो आउट हुए, एंड ही वुड हैव रियलाइज कि जडेजा क्यों इतने अच्छे फील्डर है. वॉशिंगटन सुंदर दूसरे बॉल पे आउट हो गए, ग्लेन फिलिप्स नहीं मार पाए. दिस इज अ वेरी बिग कंसर्न. जीटी विल हैव टू लुक टुवर्ड्स इट, बिकॉज बॉलिंग में इश्यू नहीं है, टॉप ऑर्डर में इश्यू नहीं है. नेक्स्ट मैच या उसके अगले मैच से एटलीस्ट शुभमन गिल वापस आ जाएंगे तो वो सॉर्ट हो जाएगा. बट आपको मारना पड़ेगा, मिडिल ऑर्डर को फायर करना पड़ेगा. दैट्स द ओनली वे, बिकॉज नहीं तो जीत जाते मैच. अगर किसी ने 2 रन भी ज्यादा मार दिए होते तो जीत जाते मैच. इतनी नौबत ही नहीं आती, बिकॉज वो सेट बैट्समैन है. राशिद खान एंड कगिसो रबाडा आर नॉट योर मेन बैट्समैन. बट आज के मैचेस के बाद टेबल ऐसा दिख रहा है कि नंबर 1 पे आरआर है, नंबर 2 पे डीसी है, एंड नंबर 6-7 पे एमआई और जीटी है. एसआरएच की होम मैच है हैदराबाद में वर्सेस एलएसजी, एंड आरसीबी की होम मैच है अगेंस्ट सीएसके. एंड आरसी वर्सेस सीएसके लिए सब एक्साइटेड है, क्योंकि इट्स अ राइवलरी, इट्स बीन एन ओल्ड टाइम से चले आ रही राइवलरी, एंड आरसीबी टीम इज लुकिंग फायर्ड अप. पहली मैच के बाद दूसरी मैच में हम फाइनली विराट कोहली को वापस देखेंगे, और आरसीबी एंड दोपहर की मैच है एलएसजी वर्सेस एसआरएच, जहां एसआरएच की बैटिंग लाइनअप तो बहुत ही फाड़ है, और बॉलिंग भी लास्ट टाइम चल गई थी, और ऐसे चलती रही तो शायद से अपसेट कर सकती है. बट एलएसजी विल बी फायर्ड अप. आई थिंक ऋषभ पंत का वो अनफॉर्चुनेट रन आउट set the tone for the last match. इस मैच में he will be hoping that he gets on the runs. The bowling lineup will hope that they will fire. But देखने में इंटरेस्टिंग होने वाला है कि सीएसके कैसे रिस्पॉन्ड करती है, क्योंकि 2 मैच हारी है, एंड दोनों मैच में उनकी बॉलिंग लाइनअप नहीं चली है, और टीम कॉम्बिनेशन इन जनरल ही नहीं चला है. मे बी आयुष मात्रा एट ओपनिंग विद संजू सैमसन, यू नेवर नो. ऋतुराज गायकवाड़ विल हैव टू फाइंड हिज फॉर्म एंड मोजो, एंड डेवॉल्ट ब्रेविस नहीं होने वाले. 11 अप्रैल से होने वाले डेवॉल्ट ब्रेविस, तो वो पक्की बात हो गई है. एंड इट्स अ डबल डेकर अगेन विच गिव्स अस मोर एंटरटेनमेंट एंड मोर वीडियोस फॉर यू. So this is it for today's video. Like, comment, share, subscribe, and I'll see you guys in the next one.